बदलते भारत की शान। कहाँ जा रहे हो अरुण बेटा? माँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। वैसे घर में बैठ के क्या फायदा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, दोपहर तक पहुँच जाऊंगा। जरा रुक तो बेटा। क्या है माँ, जल्दी बोल, मुझे देर हो रहा है। पिछले साल परीक्षा में फेल किया, कम से कम इस बार तो पास करने के लिए सोच। अगर इस बार भी फेल किया तो पूरी गांव में हमारी इज्जत ही कहाँ रहेगी। माँ, मैं और परीक्षा नहीं दूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है और मुझे पढ़ने के लिए मत कहना। तो पागल हो गया है क्या? सुबह से रात तक सिटी बस चलाते हैं शहर में, खून पसीने एक कर रहा है सिर्फ हमारे लिए। उनका तो एक ही सपना है, तू पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी कर और उनका सहारा बन। हमारा दुख दूर कर बेटा। तेरी यही बातें अगर तेरे पिताजी सुनेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा बेटा। माँ, पिताजी से कहना कि वो मुझसे ऐसी उम्मीद ना ही रखे। मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए ऐसा मत बोल बेटा। बहुत अरमान से तेरे पिताजी तुझे शहर के कॉलेज में दाखिला करवाया। उन्होंने तेरे लिए बहुत सारा पैसा भी उधार लिया था। उसका दिल मत तोड़ना बेटा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुझे परीक्षा देना ही होगा। नहीं दूंगा माँ, और मुझे बार बार एक ही बात मत बता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू समझता क्यों नहीं? बस माँ, बहुत हुआ। सुबह सुबह ये सब बात बोलकर मेरी दिमाग खराब मत कर। मैं चलता हूँ, कोई मेरा इंतजार करिए। साल परीक्षा में फेल किया, कम से कम इस बार तो पास करने के लिए सोच। अगर इस बार भी फेल किया तो पूरी गांव में हमारी इज्जत ही कहाँ रहेगी। उनका तो एक ही सपना है, तू पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी कर और उनका सहारा बन। उन्होंने तेरे लिए बहुत सारा पैसा भी उधार लिया था, उसका दिल मत तोड़ना बेटा।
चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुझे परीक्षा देना ही होगा। अरुण, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पर लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा मूड कुछ खराब सा लग रहा है। आखिर बात क्या है? हाँ गीता, एक तुम ही हो जो बिना बताए मेरे दिल की बात को समझ लेती है। वरना आजकल अपने घर के लोग भी अनजान से लगने लगे हैं, कुछ समझते ही नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। आज सुबह सुबह माँ के साथ झगड़ा हो गया। पता नहीं माँ मेरे मन की बात को समझ क्यों नहीं पा रही है। क्या कह रहे हो अरुण? भला एक माँ अपने बच्चों की बातें समझ नहीं पाएगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुआ है। आखिर माँ ने कहा क्या है तुम्हें? देखो गीता, मैं और पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन माँ इस बात को समझती ही नहीं। मैं समझा समझा कर थक चुका हूँ। वो तो जीद लगाए बैठी है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, फिर से परीक्षा दो, पता नहीं और क्या क्या। इन सब बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? माँ जी ठीक ही कह रही है। एक बार फेल क्या, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार फेल करोगे। इस बार अच्छी तरह से पढ़ाई करो और परीक्षा दो। मुझे पता है कि तुम जरूर पास करोगे। तुमने भी माँ की तरह रट लगाना शुरू कर दिया। मैं और पढ़ना नहीं चाहता गीता, समझ गई ना? मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं शहर जाना चाहता हूँ और शहर में काम करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और उसके बाद तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता हूँ। और पता है गीता, शहर में चारों तरफ पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है। जरूरत है तो सिर्फ उन पैसों को उठाने वाली हाथों की, जो कि मेरे पास है। अरुण, बी प्रैक्टिकल। इन बेकार की बातों को सोच सोच कर अपने समय बर्बाद मत करो। अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो तुम्हारे पिताजी भी एक अमीर आदमी होते। वो भी तो शहर में ही रहते हैं ना। मेरी मानो तो अपनी माँ की बातें सुनो और अच्छी तरह से पढ़ाई करके फिर से परीक्षा दो। फिर शायद कभी अमीर बनने का सपना पूरा हो सके। तुम लोगों ने कभी मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं और मेरी बहन, मैं शहर जाऊंगा बस। तुम्हारी जो मर्जी करो, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही थी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
दीदी, दीदी क्या कर रही हो? अरे विवेक, तू आ, बैठ बैठ। अचानक तू कम से कम खबर तो दे सकता था। मैं खाने के लिए अच्छी मछली ले आ सकती थी। नहीं दीदी, खाना जरूरी नहीं है, मुझे एक बहुत जरूरी काम था। खाना किसी और दिन आके खा के जाऊंगा। अब तू कहाँ से आया है? मैं ब्लॉक ऑफिस में गया था, एक बहुत जरूरी काम था। छोड़ मेरी छोड़, तेरी बता, कैसी हो दीदी? मैं कहाँ ठीक ठाक हूँ, बस जिंदगी चल रही है। ऐसे क्यों कह रही हो? बात क्या है? अरुण को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ पता नहीं। क्या हुआ दीदी? बात क्या है? क्या क्या है अरुण ने? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरुण कहता है कि वो और पढ़ाई करना नहीं चाहता है। वो कहता है कि वो शहर जाएगा, वहाँ जाकर कोई काम करेगा और बहुत पैसा कमाएगा। तू ही बता विवेक, बिना पढ़ाई किए वहाँ कोई काम मिलेगा क्या? हाँ, बिना पढ़ाई किए उससे अच्छी नौकरी मिलेगा क्या? मेरी तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है वो कोई गलत संगत में पड़ गया है, नहीं तो वो आलतू फालतू बात नहीं करता। महिमा, अरे ओ महिमा, अरे विवेक, कब आए तुम? अभी आया। आप अचानक, ये भी अचानक, आज हो क्या रहा है? हाँ, अचानक ही आना पड़ा क्योंकि हमारे शहर में 2 दिनों के लिए बसों का हड़ताल है। सोचा कि इसी बहाने घर चले आऊं, तो चले आए। और बताओ साले साहब, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, परंतु अरुण के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अरुण? क्यों, क्या हुआ अरुण को? महिमा, अरुण को क्या हुआ? ये विवेक क्या कह रहा है? अरुण कहता है कि वो शहर जाएगा, शहर जाकर वो नौकरी करेगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा। पर उसने तो परीक्षा फेल किया था, वो काम करेगा तो पढ़ेगा कब? और नहीं पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी उसको? यही बातें समझा समझा कर मैं थक चुकी हूँ। यही बातें लेकर हर दिन उसके साथ झगड़ा होता है। वो कहता है कि नहीं पढ़ेगा, काम करेगा। मुझे तो चिंता हो रही है, उसे किसी की नजर लग गई है। तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा। हाँ महिमा, अब मैं भी आ गया हूँ, मैं भी उससे बात करूंगा और वो मेरा कहा कभी नहीं टालेगा। चाची जी, ओ गीता बेटी, आओ आओ। बताओ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ चाची जी, घर में सब ठीक ठाक है। बात यह है कि कल पिताजी का 5वां मृत्यु वार्षिक है और भैया ने घर में नाम का आयोजन किया है। आपको सुबह ही बुलाया है भैया ने और आपको नाम के हर काम संभालने हैं। और अरुण और चाचा जी को भी बोल दीजिएगा। वो तो बोलूंगी ही, पर अपने भाई को भाभी लाने को कब बोलोगी? मैं भैया को बोल बोल के थक चुकी हूँ, पर वो मेरी बात मानते ही नहीं। क्यों भला? खेती बाड़ी करके अच्छा कमा रहा है तो सोचने वाली बात क्या है? अब तो अच्छी लड़की देखकर शादी करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या? क्या बात है? बताती क्यों नहीं? तू शर्मा क्यों रही है? भैया कहता है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक भैया भी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तब तो तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? बोल। मैं चलती हूँ। अरे रुक जाना, चाय तो पी के जा। चल चल अंदर चल। नहीं चाची जी, आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे बहुत सारे लोगों को निमंत्रण देने जाना है, मैं चलती हूँ। ठीक है, आइएगा जरूर। हाँ आऊंगी। चलती हूँ चाची। ठीक है।
काश तू मेरी बहू होती, पर ये नालायक के लिए मैं तेरे हाथ कैसे मांगू? अरे अरुण बेटा, तू आ गया? अरे पिताजी, तुम कब आए? मैं तो कब का आ चुका हूँ, पर तू गया कहाँ था? और जाते समय अपने माँ को कह जाया कर, उसको तेरी फिक्र लगी रहती है ना। जी पिताजी, मैं भूल गया था, आगे से बता कर जाऊंगा। हाँ, और तेरी माँ कह रही थी कि तू पढ़ाई करना नहीं चाहता है। ये सब चल क्या रहा है? जी पिताजी, ये सब सच है। माँ ने सही कहा है, मुझे और नहीं पढ़ना है। हाँ, मुझे शहर जाना है। माँ तो मेरी बात समझती ही नहीं। कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। अरे तू शहर जाके करेगा क्या? लेकिन मैं गांव में रह के क्या करूंगा? खेती बाड़ी करने के लिए ना ही हमारे पास जमीन है और ना ही कोई दूसरा सुविधा है। अगर मैं शहर में जाऊंगा तो वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, लेकिन शहर में अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। परीक्षा में फेल किए हुए किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। मैं पिछले 20 सालों से शहर में काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है शहर की तौर तरीका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अरुण बेटा, पढ़ लिख के बीए पास कर ले, फिर मैं तुझे खुद शहर लेके जाऊंगा। समझ रहा है ना मैं कुछ कह रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे। क्या क्या मतलब है तेरा? तू कहना क्या चाहता है? देखिए पिताजी, आजकल पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है और मुझे जो करना है वो करने दीजिए। और इस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। बातें मैं इन्ना कहती थी। बातें तो सुना, और उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो शहर जाएगा, पैसा कमाएगा, नौकरी करेगा, पर करेगा कैसे? उसकी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विवेक ने मुझे सही कहा था, अरुण किसी दुस्संग में पड़ गया है, वरना ये लड़का कभी ऐसा नहीं करता। अगर उसे रोका नहीं गया तो ये लड़का और बिगड़ जाएगा। समय रहते ही आप कुछ कीजिए। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इस मामले को ठंड दिमाग से सोचकर हल करना होगा। ज्यादा हड़बड़ी की तो बात और भी बिगड़ सकते हैं। तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके पूरे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे गीता, मुझे इस वक्त घर पे क्यों बुलाया? तुम्हें बुलाने के लिए मुझे वक्त दिखना पड़ेगा? तुम आजकल कुछ अलग सा होते जा रहे हो। मुझे लगता है तुम शहर जाकर मुझे भूल ही जाओगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो गीता?
मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? जो लड़का अपने माता पिता को छोड़कर शहर जा सकता है, उसके लिए अपने प्रेमिका को छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? गीता, तुम गलत समझ रही हो। मैं माँ और पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो शहर में नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और मैं तो आता जाता ही रहूंगा ना। और शहर में नौकरी मिलते ही मैं आके तुमसे शादी कर लूंगा, और हम दोनों की जिंदगी हम शहर में शुरू करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। जो करना है यही गांव में करो, समझे ना? तुम्हारी तरह ही सोचकर अगर हर नौजवान शहर चला जाए तो गांव की उन्नति कैसे होगी? गांव को कौन संभालेगा? क्या गांव में सिर्फ बूढ़े लोग ही रह जाएंगे? देखो अरुण, कमाओ तो गांव में, काम करो तो सिर्फ गांव में, और अपने गांव को एक खूबसूरत जहां बनाओ। अरुण, ये अरुण, अरे तू यहाँ पर है, तुझे मैं कहाँ नहीं ढूंढा। तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? और तू बहुत परेशान सा दिख रहा है, क्या अरे कृष्ण शाह ने बोला तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो। अरुण, ये क्या हो गया? पिताजी का एक्सीडेंट? गीता, मुझे चलना चाहिए। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। भाभी जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। ये अरुण भी ना कहाँ रह गया है? चाचा जी, पिताजी को क्या हुआ? उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? देख अरुण, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जल्दी कर, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। जा जा जल्दी कर। हाँ। चाचा जी ठीक तो है ना? चाचा जी जल्दी चलिए चलो। हाँ। अरुण, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। भाभी, गीता ये चाबी रखो। जब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे घर का ध्यान रखना। हाँ चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाची जी, आप घर का चिंता मत कीजिए। ओजी सुनते हो? हाँ। क्या सोच रहे हो? ये लीजिए चाय। दो। सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। इससे अच्छा होता मैं उस एक्सीडेंट पे मर जाता। कम से कम आज ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं?